10 पारमिताओं में यानी द 10 परफेक्शंस में अब तक हमने दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता और वीर्य पारमिता पर बात की है। यानी 5 पारमिताओं पर अब तक हम बात कर चुके हैं। आज हम शांति पारमिता पर बात करेंगे। शांति पारमिता को पेशेंस कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है या एक्सेप्टेंस कहा जाता है। शांति का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता का धारण करते हुए अभ्यास करते हैं। वह लाभ, यश, प्रशंसा, सुख, इन पर कोई ध्यान नहीं देते। उनके लिए लाभ, अलाभ, यश या अपयश, निंदा या प्रशंसा, सुख या दुख, यह सब समान है। वह समता भाव उनके जीवन में होता है और वह समता भाव से ही अभ्यास करते हैं। शांति जो पाली का शब्द है जिसका अर्थ होता है धैर्य, सहनशीलता। आज के युग की बात करें या आज के समय की बात करें तो धैर्य और सहनशीलता यह बहुत मुश्किल की बात हो गई है। उसका कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है, हम जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, मशीनीकरण का युग है और इस कंप्यूटर एज में, मशीनीकरण में हम मशीनों से काम कर रहे हैं और मशीनें जितनी गति से और जितनी तेजी से काम कर रही हैं, उतनी ही तेजी से हमारा मन काम कर रहा है और जितना मन तेज होगा उतना ही धैर्य और सहनशीलता कम होगी। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और अचानक हम यू टर्न लेने की कोशिश करें तो क्या होगा? हमारा तेज गति से चलता हुआ वाहन पलट जाएगा, क्योंकि जितनी तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें उसको अब उतनी तेज गति से धैर्य और सहनशीलता के लिए हमें धीरे धीरे उसकी चाल को कम करना होगा, उसके वेग को कम करना होगा और यह बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए शांति पारमिता यानी पेशेंस, टॉलरेंस को 10 पारमिताओं में स्थान दिया गया, द 10 परफेक्शंस में रखा गया। पार ले जाने वाली 10 बातों में पेशेंस, टॉलरेंस को रखा गया। सोचो ये कितनी गहरी बात है और हम इसके बिल्कुल ही विपरीत जा रहे हैं। जितनी हमारी तेज गति होगी उतना ही हमारा नियंत्रण कम होगा। आपने देखा ना, साधारण जीवन में क्या होता है, जब हमारी गति तेज होती है तो हमें नियंत्रण करने में दिक्कत होती है। तेज गति में नियंत्रण आसान नहीं होता और नियंत्रण का अर्थ ही यही है, टॉलरेंस, पेशेंस, धैर्य। अगर कंट्रोल नहीं होगा, और गति में कंट्रोल कहाँ होता है? छोटे बच्चों को आप कोई साइकिल दे दो या कोई स्कूटी दे दो या कोई बाइक दे दो, वो सब भूल जाते हैं कि उन्हें किस गति से गाड़ी चलानी है, सब भूल जाते हैं। यह मन की आदत है। मन इसी तरह से चलता है। जितनी गति आप उसको दोगे वह उससे तेज गति से चलना चाहता है, क्योंकि मन अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं। यह बिना पैंदी की तरह है। बिना पैंदी का बर्तन होता है ना, उसमें आप ऊपर से कुछ भी डालोगे
वो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, आपको वो हमेशा खाली ही रहेगा, दिखाई देगा। इसी तरह से यह मन है। और आज का जो समय चल रहा है, इसमें धैर्य और सहनशीलता बिल्कुल ही कम हो चुकी है। और जब धैर्य और सहनशीलता कम हो जाएगी, गति तेज हो जाएगी, अधैर्य पैदा होगा, सहनशीलता नहीं रहेगी, तो क्या होगा? क्रोध का जन्म होगा, इरिटेशन होगी और रिएक्शन होगा। और रिएक्शन ही संस्कार बनाता है। इसीलिए आज के समय में ध्यान की बात करना, विपश्यना की बात करना, अभ्यास की बात करना बहुत आसान है, क्योंकि हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। कारण यही कि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति अपने क्रोध से परेशान है, हर व्यक्ति अपने अंदर के दबाव से परेशान है। इतना प्रेशर है। सोचो, आदमी सुबह फ्लाइट पकड़ता है, दिल्ली से बॉम्बे जाता है, मीटिंग अटेंड करता है और शाम तक फिर वापस दिल्ली आ जाता है। और उसके बाद भी उसको फिर यहाँ आके काम करना है। उसके पास प्रेशर इतना है, सुबह फिर वह ऑफिस में उसी टाइम पर पहुंचता है। इस प्रेशर की वजह से कितने दिन यह प्रेशर चलेगा? इस छोटी सी जिंदगी में कितने दिन इस प्रेशर को हम सहन कर लेंगे? और इस प्रेशर से क्या होता है? वह व्यक्ति जो इस तरह का प्रेशर ले रहा है, अगर वह टॉप में बैठा हुआ है तो वह अपने नीचे वालों को प्रेशर देता है। यानी कि टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति प्रेशर में दबा हुआ है। और काम तो करना होगा, क्योंकि जिंदगी चलानी है, सारी सुख सुविधाओं को भोगना है, तो काम तो करना पड़ेगा। और इतनी तेज गति से यह चलता हुआ मन कैसे रुकेगा? इसलिए ध्यान, हर किसी के मुंह से ध्यान की बात सुनाई पड़ती है। हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, लेकिन स्थिति ऐसी ही है कि हम बहुत तेज गति से जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य। अगर किसी से पूछो, मैंने सुना कि एक एरोप्लेन में एक अनाउंसमेंट हुआ कि हम बहुत तेज गति से जा रहे हैं, लेकिन हमें वेस्ट को जाना था और अभी हम ईस्ट की तरफ को जा रहे हैं। सोचो, वेस्ट की तरफ हमारा डेस्टिनेशन है और हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और बात हम वेस्ट की कर रहे हैं, और गति हमारी बहुत तेज है। हमारे पास प्रेशर बहुत है, हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और हम ध्यान करना चाहते हैं। हमारे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है, हमारे पास टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हम इतने क्रोधित हो जाते हैं, हम इतने इरिटेशन से भर जाते हैं कि हमारे से कब रिएक्शन हो जाता है, कब हम झगड़ा कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि वह संस्कार बन रहा है। कल को क्रोध करने की आदत पैदा हो जाएगी। कल को क्रोध और तेज गति से होगा, और कल को हमारा टॉलरेंस और कम हो जाएगा। कल को हमारे झगड़े करने की संभावना और ज्यादा होगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक हाईवे से पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा था। मैंने देखा कि दो गाड़ियां आपस में थोड़ा सा झोंक लग गई होगी। गति तो हाईवे में तेज होती ही है। वह दोनों कार वालों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। आगे जाके गाड़ियां रोकी, दोनों में दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर किसी तरह से सुलह हुई, फिर वो आगे बढ़े, और कुछ देर के बाद फिर मैंने आगे देखा कि फिर वो दोनों गाड़ियां आगे खड़ी हैं और फिर झगड़ा शुरू हो गया। बात क्या है? बात यही है कि पेशेंस नहीं है। बात यही है कि इसने मेरे को झोंक कैसे मार दी, ये चला कैसे रहा है।
जबकि चला दोनों उसी तरीके से रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, चला दोनों ही उसी तरीके से रहे हैं। कट मारते हैं, एक दूसरे को झोंक दे रहे हैं, लग गई होगी झोंक, हाईवे है, हो जाता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। वो झगड़ा करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि पेशेंस बिल्कुल नहीं, धैर्य बिल्कुल नहीं, सहनशीलता बिल्कुल नहीं। और यह तो हाईवे की बात है जहां गाड़ियां दौड़ रही हैं, 100-150 की स्पीड में दौड़ रही हैं। आम जिंदगी में क्या हो रहा है? कहीं भी आप लाइन में खड़े हो, बिल पेमेंट की लाइन में आप लगे हुए हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं, आपने साधु के वस्त्र पहने हुए हैं, लोग आपको साधु समझ रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं और कोई आदमी आता है, वो बिल करा के चला जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर बिल करा के चला जाता है, आप लाइन में खड़े हैं। फिर दयावश उस काउंटर वाले बिल लेने वाले व्यक्ति को ही कहना पड़ता है, सर आप आगे आ जाइए। उन लोगों को दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कोई लाइन में खड़ा है। इतनी बेहोशी, इतना प्रमाद जीवन में है। हर आदमी वीआईपी है, हर आदमी जल्दी में है, हर आदमी के पास वक्त नहीं है। आप प्लेन पकड़ने जाएं, आप ट्रेन पकड़ने जाएं, आप बस पकड़ने जाएं, ट्रेन आने की देरी है कि उसमें अभी ट्रेन ने रुकना है, लेकिन कोई भी किसी के पास इतना धैर्य और इतना पेशेंस नहीं। सब अपना सामान इतनी तेजी से अंदर चढ़ाएंगे, 2 आदमी एक साथ गेट से अंदर चढ़ जाएंगे, सामान गिर जाएगा, किसी को धक्का मुक्की हो जाएगी, चोट लग जाएगी। अभी घर से सज धज के आए हैं, तैयार होके आए हैं, कई बार उन्होंने बाल बनाए हैं, कई बार उन्होंने अपने कपड़ों को सही किया है, लेकिन ट्रेन आने की देरी है, अभी रुकी भी नहीं है कि वो उनका कोई धैर्य नहीं, उनकी कोई सहनशीलता नहीं। और ट्रेन छोड़ो, आप प्लेन में चले जाओ, आप प्लेन पकड़ने जाओ, आप वहां देखो, वहां भी किसी को धैर्य नहीं। चेक इन में कोई आदमी को पेशेंस नहीं, वो एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जीवन को देख ही नहीं पा रहे और हम ध्यान करना चाहते हैं। हम कितनी बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, कभी हमने इस बात पर गौर किया? गौर करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास अपना अवलोकन करने का, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम ही नहीं। और यह जीवन कितनी देर तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, कितने साल तक चलेगा? और एक स्थिति ऐसी आती है, और हम देख ही रहे हैं, आती है क्या, आ ही गई है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको डायबिटीज है। इतना प्रेशर, इतना टेंशन उनको पढ़ने का डाल रखा है। स्कूल में एग्जाम शुरू होते हैं 10वीं 12वीं के, उससे पहले ही खबर आनी शुरू हो जाती है कि किसी ने कहीं हैंग कर लिया, किसी ने कहीं सुसाइड कर लिया। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर, क्यों? क्योंकि कल को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स की बेइज्जती है, क्योंकि एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? चिंता इस बात की है कि लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, और उस वजह से पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं, धैर्य, सहनशीलता कुछ भी नहीं। और उस वजह से अपने साथ साथ जो अपने से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पूरा परिवार है, यार दोस्त हैं, स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, सब लोग परेशान हैं। सब लोगों को परेशानी होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है, दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति को परेशानी होती है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। कारण पेशेंस नहीं है, शांति पारमिता का अभाव है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? क्या हमने कभी विचार किया? और फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें जीवन को अभी समझना होगा जब हमारी गति तेज होने लगी है। अगर हमारी गति तेज होने लगी है तो हमें जरूरत इस बात की है कि एक्सीलेटर में हमारा जहां पांव है उसको देखने की जरूरत है, न कि तब जब हम
100 की स्पीड को पार कर चुके हैं या 150 की स्पीड को पार कर चुके हैं। दूसरी गाड़ी को देखते हुए कब हमारा एक्सीलेटर में पांव दब गया है हमें पता ही नहीं चलता, और परिणाम उस दूसरी गाड़ी को भी भुगतना है। उसको तो भुगतना ही है अगर हमसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई, लेकिन हमें ज्यादा भुगतना है क्योंकि हम एक आदतन, और यह आदत कल को इतनी गहरी हो जाएगी कि हमारा जीवन नरक हो ही जाना है, और हम नरक में पड़ने ही वाले हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन देखो, आज वो जैसी उम्र बढ़ती है उसके पास सब सुख सुविधाएं हो चुकी हैं, सारे भौतिक सुविधाओं का भोग कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाता। अब खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब खा नहीं सकता क्योंकि डायबिटीज हो गई, और डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? प्रेशर। पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। हमारा जीवन बहुत दुखद हो चुका है, कारण यही कि हम जीवन को समझ नहीं रहे हैं। यह जीवन हमारा नहीं है, यह जीवन उसका नहीं है जिसके अंदर एक भाव जगा है कि उसको ध्यान साधना करनी है। यह जीवन उसका नहीं है जिसने साधक बनना है, जो भिक्षु है। यह जीवन उसका नहीं है जिसने यह प्रतिज्ञा ली है कि उसको साधना करनी है, उसको ध्यान करना है। हमें समझना होगा शांति पारमिता बहुत ही अहम है आज के जीवन के लिए। आज जो समाज चल रहा है, आज जो जीवन चल रहा है, उसमें शांति पारमिता को बहुत गहरे में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत है। अपने को थोड़ी देर एकांत में रखने की जरूरत है। सुबह से शाम तक मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से ही काम चल रहा है, मोबाइल से ही ऑफिस चल रहा है। सुबह से शाम तक कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से ही ऑफिस चल रहा है, और 24 घंटे के नौकर हम बन चुके हैं आज। और जब वक्त मिलता है तो हमारा एंटरटेनमेंट भी इन्हीं साधनों में है। हम एंटरटेनमेंट भी कुदरत में जाके नहीं करते, हम किसी पेड़ के नीचे जाकर नहीं बैठते, हम किसी नेचर में जाकर नहीं बैठते। अगर जाते भी हैं 1-2 दिन के लिए तो उसके लिए भी हमें वक्त निकालना पड़ता है। अब गर्मी का समय आ रहा है तो अब हम वक्त 4 दिन की छुट्टी लेके हम जाते हैं, 3 दिन का 4 दिन का पैकेज लेके, हॉलीडे पैकेज लेके हम जाते हैं, और वहां भी हमारा सारा वक्त मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑफिस में ही हमारा बीत रहा है। ऑफिस के काम हमें निपटाने हैं, मेल चेक करनी है, जवाब देना है, और वह आदत जो हमने 360 दिन या 350 दिन अपनी बनाई हुई है, वही आदत उन 4-5 दिनों में चलती है। तो हम कहाँ गए? हम तो यहीं हैं, हम तो इसी जीवन में हैं। हमने इन 4-5 दिनों को जरूर हम कश्मीर चले गए या स्विट्जरलैंड चले गए या अमेरिका चले गए, किसी अच्छी जगह पर चले गए, किसी हिल स्टेशन पर चले गए, लेकिन हम गए कहाँ? इस जीवन को थोड़ा समझो। इस जीवन को समझने के लिए हमें विपश्यना को अच्छे से समझना होगा। हम करना तो चाहते हैं, कितने लोगों से मेरी बात होती है, कितने लोगों से मुलाकात होती है, हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन सिर्फ कहने से जीवन नहीं बदलेगा। आज हमें बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत है। आज से 2500 साल पहले भी यही टेक्निक थी जब बुद्ध ने इसका इजाद किया था, और आज 2500-2600 साल के बाद भी यही टेक्निक है, यही विपश्यना है, यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। लेकिन हुआ क्या? तब मनुष्य का जीवन बिल्कुल अलग था, आज मनुष्य का जीवन बिल्कुल अलग है, और आज हमें ज्यादा ध्यान की जरूरत है। लेकिन आज हमारे पास वक्त कम है, और आज हमारा मन बहुत तेज हो गया है, मशीन की तरह चल रहा है, मशीन का सहारा ले रहा है, मशीन को चला रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है। तो सोचो कितना तेज हो गया है। आज हमें बहुत गहरे में मनन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, और एकांत में अपनी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। जीवन ऐसे नहीं बदलेगा, सोचने से नहीं बदलेगा, हमें तुरंत ही एक्शन लेना होगा। हमें बहुत जल्दी अपने जीवन को बदलने के लिए एक्शन लेना होगा।
आज हमें सोचने की और उस पर विचार करने की या अभी प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आज हमें पेशेंस की जरूरत है, टॉलरेंस की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है। घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, परिवार नहीं बच रहे हैं, कोर्ट कचहरी में लाइन लगी पड़ी है, डाइवोर्स हो रहे हैं, और समाज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका हमें अंदाजा नहीं। कारण एक्सेप्टेंस नहीं है, कारण हमारे पास वक्त नहीं है, कारण हमारे पास पेशेंस नहीं है। लेकिन हम मशीनीकरण का फायदा उठा रहे हैं, हम सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। हम 12 घंटे, 10 घंटे में, 15 घंटे में अमेरिका की यात्रा करके आ जाते हैं और 2 दिन में हम वापस आ जाते हैं। और दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर तो ऐसा हो चुका है जैसे अभी 2 घंटे में हम यहाँ हैं, 2 घंटे में हम कहीं और। लेकिन हमने पाया क्या? हमें गहरे ध्यान की आवश्यकता है, हमें ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है, हमें पेशेंस की आवश्यकता है, तो हमें विपश्यना की आवश्यकता है, हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है, हमें योगा की आवश्यकता है, हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। मशीन तो कुछ दिनों चल भी जाएगी, लेकिन यह जीवन बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला। इस मशीनीकरण की रफ्तार से हमें अपने जीवन को समझना होगा। कल हम सत्य पारमिता पर बात करेंगे, जो 10 पारमिताओं में 7वां भाग है।